जनरली जब भी हम न्यू टैक्स रेजिम के बारे में बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि न्यू टैक्स रेजिम के अंदर टैक्स कैलकुलेशन करते टाइम एग्जम्पशन और डिडक्शन हमें नहीं मिलेंगी। सेक्शन 10 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डील करती है एग्जम्पशन के साथ। इस सेक्शन के अंदर 50 क्लॉजेज है। इन 50 क्लॉजेज में से सिर्फ और सिर्फ 6 क्लॉजेज ऐसी हैं जिनका बेनिफिट हमें न्यू टैक्स रेजिम के अंदर नहीं मिलेगा। बाकी जितनी भी इनकम्स बाकी क्लॉज में मेंशन करी गई हैं उनका बेनिफिट हमें न्यू टैक्स रेजिम के अंदर भी मिलेगा। दैट मीन्स कि इन 6 क्लॉजेज को छोड़ के जितनी भी एग्जम्पशंस मेंशन करी गई हैं सेक्शन 10 के अंदर वो सारी की सारी हमें न्यू टैक्स रेजिम के अंदर भी अवेलेबल रहेंगी। वो सारी एग्जम्पशन हमें मिलेंगी। अब कौन सी एग्जम्पशन नहीं मिलेंगी? क्लॉज 5 लीव टेबल कंसेशन नहीं मिलेगा। क्लॉज 13A HRA हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। क्लॉज 14 सब क्लॉज 1 एंड सब क्लॉज 2 ये डील करती हैं आपके अलाउंसेज जैसे कि चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस, आपका यूनिफॉर्म अलाउंस, रिसर्च अलाउंस, देन बॉर्डर एरिया अलाउंस, काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस, हाई अल्टीट्यूड एरिया अलाउंस। इस तरह के जो अलाउंसेज हैं वो क्लॉज 14 सब क्लॉज 1 और सब क्लॉज 2 के अंदर दिए गए हैं। ये हमें नहीं मिलेंगे अंडर न्यू टैक्स रेजिम। इसके अलावा क्लॉज 17 डील करती है जो MPs हैं MLAs को स्पेशल अलाउंसेज मिलते हैं जहाँ फिर डेली अलाउंसेज मिलते हैं, वो भी नहीं अवेलेबल न्यू टैक्स रेजिम के अंदर। एंड क्लॉज 32 डील करती है अगर कोई माइनर कोई इनकम अर्न कर रहा हो उसकी इनकम उसके पेरेंट की इनकम में क्लब की जाती है तो उस पेरेंट को 1500 रुपये तक की अलाउंस एग्जम्पशन मिलती थी, वो नहीं मिलेगी। इसके अलावा जितनी भी एग्जम्पशंस हैं सेक्शन 10 के अंदर, चाहे वो आपकी लीव एनकैशमेंट है, चाहे आपकी वो ग्रेचुटी है, चाहे आपकी कम्यूटर पेंशन है, चाहे रिटायरमेंट के टाइम पे आपको प्रोविडेंट फंड मिला, चाहे कोई इंश्योरेंस पॉलिसी आपकी मैच्योर हुई वहाँ से पैसा मिला, सेक्शन 10 क्लॉज 10D के अंदर वो एग्जम्पशन मिलेगी आपको। आपकी एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट है सेक्शन 10 क्लॉज 1 के अंदर, वो एग्जम्पशन भी मिलेगी। सो दिस मीन्स कुछ स्पेसिफिक एग्जम्पशंस को छोड़ के बाकी जितनी भी एग्जम्पशंस हैं वो आपको न्यू टैक्स रेजिम के अंदर भी मिलेंगी।